तरक्की की अगर बात की जाए, पब्लिक के मसाइल की बात की जाए, उनका सद्देबाब अभी तक नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। पुल का ये मकसद होता है कि आवाम को सहूलत मैसर हो, आवाम की सहूलियात के लिए रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, पुलों की बात की जाए तो आवाम की आसाइश के लिए बनाए जाते हैं। आज इस पुल पे मैं मौजूद हूँ, धुंधक ब्रिज, जो धुंधक को लठूंग और इसके साथ ही हाड़ी, मढ़ोट, डोडी, मोड़ा बछाई और बहुत सारे गाँव जो है ये पुल कनेक्ट करता है। इस पुल की ये मुश्किल है कि ये पुल इस वक्त आखिरी यानी हिचकियाँ ले रहा है, सांस निकल रही है, दम निकल रहा है। पिछले दिनों इंतज़ामिया ने यहाँ टीम भेजी थी, इसकी इंस्पेक्शन यहाँ की गई थी, शायद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बन के तैयार हुई है, लेकिन ज़मीनी सतह पे अभी इसका कोई काम शुरू नहीं हुआ। उसकी वजूहात का हमें पता नहीं है, लेकिन इस पुल की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुकानदार इससे फ़ायदा जो है वो लेते हैं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ ये जब टूटा, इसका एक पोर्शन नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से घंटों यहाँ गाड़ियों का जाम, चाहे मैं उस तरफ की बात करूँ या इधर की बात करूँ, गाड़ियों का जाम लगा रहा था। बहरहाल ठीक करने के बाद गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ उस दिन जाम खुला था। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे आपको, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये विजुअल्स में आप देख रहे हैं, ये लिखा है यहाँ के हैवी मोटर व्हीकल जो हैं वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। बहरहाल यहाँ कुछ टिप्पर भी चलते नज़र आए हैं, ट्रैक्टर भी चलते नज़र आए हैं। लोगों को इस चीज़ का, खास कर जो ड्राइवर हजरात हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। इंतज़ामिया की तरफ से बोर्ड लगाया गया है और आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता है उसका जिम्मेवार कौन है? लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए यहाँ लिखा है कि लाइट मोटर व्हीकल जो है यहाँ अलाउड हैं, वो भी 1 बाई 1, लेकिन उस चीज़ का भी जो एहतियात यहाँ नहीं रखी गई है। बहरहाल जब तक आगे का काम इसका शुरू होता, नया पुल बनता, जो इस पुल से लाइट मोटर व्हीकल गाड़ियाँ जो गुजरती हैं उनको भी बड़ी एहतियात से यहाँ चलना होगा। मारूफ साहब, इस पुल के हवाले से बात किस तरह से करेंगे? ये काफ़ी इसकी बैड कंडीशन है, हमारी जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है गाड़ियों को ऊपर नीचे जाने में। और हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, इस पे 4 व्हीलर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो जा नहीं सकती हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको जल्द अज जल्द मरम्मत किया जाए, ताकि हम लोगों की जो परेशानी है वो हल हो सके। बोर्ड लगा हुआ है कि हैवी मोटर व्हीकल जो है वो इस पुल पे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से मैं टिप्पर की बात करूँ या ट्रैक्टर की बात करूँ, यहाँ से गुजर होता है। उन लोगों का इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ लिख के लगाई हुई है तो इस पर अमल पैरा किया जाना चाहिए। बहुत खस्ता हालत है, काफ़ी दिनों मतलब ये डंडे भी लगाए हुए हैं, इस साइड भी बड़ी गाड़ी को अलाउड नहीं किया हुआ, लेकिन तब भी शाम को गाड़ियाँ निकल जाती हैं। अब डंडों की हालत देख लो, जो डंडे लगाए हुए हैं साइड पर। इंतज़ामिया से क्या गुजारिश है? हमारी यही गुजारिश है मतलब कि इसको सही किया जाए जल्द से जल्द। ये है कि अगर मैं पाँव से हिलाने की कोशिश करूँगा तो देखना आपको आवाज़ें जो है वो कितनी आएंगी। जब गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो कितना बड़ा रिस्क है। कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे नीचे। आपने देखा है कि किस तरह से ये सारा जो है इसका मामला ही ख़राब है। अलबत्ता आप ये देख रहे हैं कि मेरे पीछे से ट्रैक्टर आ रहा है। इन लोगों को भी चाहिए कि इंतज़ामिया ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं वो कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि नुकसान ना हो। लाइट मोटर व्हीकल के लिए अगर ये रखा गया है तो हैवी मोटर व्हीकल जब इस पर चलेगी तो और नुकसान जो है इस पुल का होगा। अगर बात की जाए तो स्कूल के बच्चे जो हैं, मान लो सुरनकोट के स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से जो गाड़ियाँ आती हैं वो गाड़ियाँ इस पुल की उस तरफ रुकती हैं। बच्चे वहाँ से लठूंग हो,
मढ़ोट हूँ या मोड़ा बछाई हूँ, यहाँ से पैदल आके इधर से गाड़ी पे बैठते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी को यहाँ से अलाउड नहीं है। बहरहाल इंतज़ामिया को चाहिए कि जैसे डीसी साहब ने अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है तो वो उसको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया। बहरहाल हमारे जो सियासी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी चाहिए कि इस पुल के हवाले से इंतज़ामिया के साथ बातचीत की जाए, ताकि इसकी मरम्मत का काम हो या नया जल्द अज जल्द बनाया जाए, ताकि यहाँ कोई जानी नुकसान ना हो। अगर यहाँ कोई जानी नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इस पुल को देख के किस तरह से देखते हैं आप? पुल को देख के बहुत साल तक पुल किया, जब भी हम ऐसा गुजरते हैं तो पूरी कंडीशन है, तो गाड़ियाँ बड़ी रोड गाड़ी को गाड़ी भी नहीं कर सकती। देखो स्कूल का टाइम, स्कूल के बच्चे हर वक्त निकलना होता है, बहुत रिस्क है यहाँ से निकलने के लिए, बहुत बुरी कंडीशन। और जिस रोड पे आप सफ़र करते हैं, इस रोड को लेके इंतज़ामिया से क्या गुजारिश है? बहुत सस्ता हालत है, अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो कोई यूज़ करना यहाँ पर आज तक नहीं आया। क्या नाम है आपका? कुरैशी साहब, ये पुल से जिससे आप गुजर रहे हो, इसकी हालत खस्ता है, इंतज़ामिया से क्या गुजारिश रहेगी? बनाया जाए। आप कौन से रूट पे चलते हैं, यानी हाड़ी या मढ़ोट? तो जो रोड की हालत है, बहुत बुरा हाल है, गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है वो किस तरह से रहती है, बहुत बुरा। और इंतज़ामिया से क्या गुजारिश रहेगी? बनाया जाए, रोड बनाया जाए, ब्रिज बनाया जाए। आएंगे कि कितना बड़ा खतरा यहाँ हो सकता है। कीनली नज़दीक करेंगे, ये मैं हिला रहा हूँ इसको, देख सकते हैं आप कि कितना खतरा है। ये कभी भी, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये कभी भी यहाँ से नीचे जा सकता है, जिस तरह के पहले मान लो महीने या 1.5 महीने पहले हुआ था। तो यहाँ कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, गाड़ी हो, बाइक हो या लाइट मोटर व्हीकल की मैं बात करूं, उसको भी नुकसान का खदशा रहता है। बहुत बड़ी बात यहाँ ये है कि बच्चों को बहुत परेशानी है स्कूल जाने में। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वहाँ से पैदल आके यहाँ दुंदक मंदिर के मकाम से गाड़ियों पर बैठते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि वो ये रेलिंग जो है इसकी, ये भी दिखाएंगे। ऐसे पूरी जो है डी रेल हुई है, ये इसकी अलाइनमेंट जो है पूरी तरह से अलाइनमेंट भी जो है वो बिगड़ चुकी है। बहरहाल इंतज़ामिया की नज़र करम अगर इस पुल पे हो, ये जो लोग हैं जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, तो उस चीज़ को रोका जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए गए हैं, बहुत अच्छे काम किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि ये जो काम है, इस पुल को प्रायोरिटी पे किया जाना चाहिए, ना कि डिले किया जाना चाहिए। हमें ये अंदाज़ा भी है, ये लगता भी है कि मुश्किल होता है एकदम से किसी भी काम को अमल पैरा करना, लेकिन आपके हाथ में है, आप फंड मैसर कीजिए। अब सुनने में ये आया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है या इसके जो कम बने हैं, अखराजात वगैरह जो है वो कम है, उसी के हिसाब से मैं बात करूं, इस पे काम करना लाजमी है, क्योंकि यहाँ कभी भी किसी भी वक्त ये हादसा हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे तकरीबन 6 महीने पहले एक जम्मू से टीम आई थी, उसके साथ हमारे AWE सुरकोट भी थे। ये कोई 7-8 ब्रिज थे जिनकी इंक्वायरी हो रही थी कि उनकी इंस्पेक्शन की जाए और उन ब्रिज को जाके चेक किया जाए क्या उन पे गाड़ियाँ तो छोड़ो, लोग भी चलने के वो ब्रिज काबिल हैं या नहीं है। लेकिन सर वो बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि अगर उस जो इंक्वायरी की थी उसका भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया, चाहे वो हमारा R&B डिपार्टमेंट हो या हमारे DC साहब पुंछ हो। इसलिए लिहाजा मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो इंक्वायरी यहाँ ब्रिज की थी, जो इंस्पेक्शन की थी ब्रिज की, चेक किया था कि क्या ये ब्रिज चलने के काबिल है या नहीं है। लेकिन सर अगर आज इस चीज़ को सब लाइटली लेंगे, लेकिन हम सब को मिल के अगर सर हमारे ब्रिज का कुछ हाल ये नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये जो लोग हैं पीछे तकरीबन बहुत बड़ी आबादी है हमारी, कलर कटल, मरखोट, मोड़ा बछाई, लठोंग, हाड़ी, उसके साथ ये अपना मुगल रोड भी इसी रास्ते से अटैच होती है। तो सर कल ये लोग रोड पे निकलेंगे, हाईवे बंद होगी, नेशनल हाईवे, तो सर फिर इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मेरी इस पे ये DC साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आप आएँ, खुद आएँ यहाँ पे, आके इंस्पेक्शन करें, इस ब्रिज को चेक करें क्या ये ब्रिज गाड़ियाँ तो छोड़ो इंसान के चलने के काबिल भी ये या नहीं है। सर वो आप थोड़ा कैमरा उधर कीजिए यार, ये दुकानदार कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे इनको ट्रिपल खर्चा हो रहा और ये सर सामान लेके आगे जाते हैं। सर अब गाड़ियां चलने के ब्रिज काबिल नहीं, या तो इस ब्रिज को टोटल क्लोज कर दो सर, बंद कर दो, कहीं अलग से हमें ब्रिज बना के दो दूसरा जिस पे इंसान तो चलें। लेकिन सर ये इंसान चलने के काबिल नहीं, कल अगर यहाँ पे कोई हादसा होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमें बड़े दुख से ये बात कहना पड़ती है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत।
कितना खतरनाक है ये। यहाँ से टेम्पू गुजरता है या छोटी गाड़ी गुजरती है तो सीट यहाँ है, इसमें नट वोल्ट जो है वो भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन ज़रा नज़दीक लाएंगे, इसकी आवाज़ देख सकते हैं आप। नेट वोल्ट अगर देखेंगे यहाँ वो चीज़ भी नहीं लगी हुई। और ये जो शीटें हैं, ये जो शीट्स हैं, ये कभी भी गिर सकती है यहाँ से। अलाइनमेंट इनकी ऐसे भी जो इसका जंगला है उसकी अलाइनमेंट भी बिगड़ी हुई है। और ये जो शीटें हैं ये टेम्परेरी यहाँ रखी हुई हैं। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए, ये मैं फिर से कंसर्निंग डिपार्टमेंट को गुजारिश करता हूँ, इंतज़ामिया को ये चीज़ कहता हूँ कि इस पुल पे ध्यान दिया जाए, इस पुल पे नज़र करम की जाए। बहरहाल इस पुल पे अगर मनसर है, बहुत सारे यहाँ इससे पीछे दुकानें हैं, हाड़ी में हैं, मड़ोट में हैं, डोडी में हैं। बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनका माल जो है वो हैवी मोटर व्हीकल यहाँ से नहीं जाती है। वहाँ उनका माल जो है वो दूसरे रास्ते से यानी फैज़लाबाद वाले रास्ते से होके आता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी मुश्किलात आती हैं क्योंकि वहाँ रोड का काम लगा हुआ है। जो रोडी वगैरह पड़ी हुई है उस पर ट्रक जो है, लोडेड ट्रक का चलना मुश्किल होता है। अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आपने विज़िट किया। लिहाजा इस पुल का बहुत खसला हालत है सर। डीसी को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि 2-3 किलोमीटर पीछे बच्चों की गाड़ियाँ हैं, वो उधर उतार के वहाँ से पैदल यहाँ पे आना पड़ता है। तो इस पुल का को जानी माली नुकसान बहुत जल्दी होगा सर, क्योंकि जिसका इसका हाल है इस पुल का, वैसे किसी का ये कोई गाड़ी या कोई जाने आने वाले रास्ते का बंदे का भी खतरा है। यहाँ जाने आने वाले का बंदे का, गाड़ी तो गाड़ी है, बंदे ऐसे चले तो पुल ये गिरने वाला है, रात दिन पे पुल जो ब्रिज है ये गिर जाएगा। लिहाजा वो बहुत परेशान है। जो यहाँ दुकानदार हैं पीछे, बहुत 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 परेशान हाल है। वहाँ ये देखो ना सर, यहाँ गाड़ी लगाई हुई है LP, यहाँ से उनको दोबारा ट्रिपल खर्चा करना पड़ता है। जहाँ से वहाँ, उधर से यहाँ से कोई भी जो बंदा है सर, वहाँ से उधर जो है बंदा, उधर पुल पे देखो ना सर, क्या उसको क्या हालत है उसकी। देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि वो नज़दीक लाएंगे कैमरा, आप दिखाएंगे कि इसमें देखो कितनी दरार है, कितना डी अलाइनमेंट है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितना फ़र्क है। ये शीट जो है उधर से इधर से मैं हिला रहा हूँ तो उधर पूरी शीट जो है हिल रही है, ये देखिए। और यहाँ से ये जो स्पेस है यहाँ से भी खतरा है। ये शीट नीचे जब गिरेगी तो जाहिर सी बात है, अंधेरे में अगर कोई गाड़ी चला के आता है तो ये कभी भी यहाँ से नीचे गिर गई और हादसा हो सकता है। ये पूरी शीट को अगर दिखाएगा कैमरामैन, ये देखिए आप, ये किस तरह से हिल रही है। इधर से मैं हिलाऊंगा, इसका नट जो है ये बिल्कुल पूरा जो है वो बाहर है और डी अलाइनमेंट जो है वो इसकी हुई है। ये कभी भी यहाँ से गाड़ी जब होगा तो यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, पुल के हवाले से बात करेंगे। वसीम साहब, इस पुल की खस्ता हाली को किस तरह से देखते हैं? सर, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि ये पुल 2007 में बना था। उसके बाद यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट वाले ने यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं दिया। आज ये इस पुल की ये हालत हुई है कि यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल जो है वो तकरीबन 3 महीने से यहाँ पे बंद की हुई हैं। यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ। अब लाइट मोटर व्हीकल यहाँ पे चलती हैं गाड़ियाँ। अब जैसे कि आप ये समझो कि स्कूल के बच्चे आते हैं, ये हमारे पीछे 3-4 स्कूल हैं, यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, वो एक गाड़ी चेंज करके फिर दूसरी गाड़ी पे जाते हैं। साथ में ये दरिया हमारा आप देख सकते हो कितना नाला है, बहुत नाला। यहाँ पे लोगों को जो हाड़ी मरोट पीछे कलर कटल लठोंग, मतलब इतनी आबादी है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सबसे आबादी जो है वो हमारे हाड़ी मरोट पीछे की आबादी है। अब मेरी ये एक्शन PWD से और साथ में SC चीफ साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फिर एंड फोर इस चीज़ पे एक्शन लें। DC साहब से, खासकर जो हमारे बहुत ही अच्छे नहायती ईमानदार DC साहब हमें मिल रहे हैं, यासीन साहब, मेरी उनसे ये ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आप ये अभी देखो, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, आप ब्रिज की हालत ये देखो, इसका कोई भी पता नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है कि किस टाइम ये हमारा ब्रिज, इसकी जो ये शीटें हैं ये गिर जाएं। अब आप विजुअल भी देख सकते हैं ब्रिज की, ये हमारा तकरीबन 120 मीटर स्पेन है, जो ये मोटिएबल ब्रिज 2007 में बना था। लेकिन सर हमें दुख इस चीज़ का होता है कि हमारी इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हर जगह रोड देखो, ब्रिज देखो, लोगों के हर काम आसान हो रहे हैं इस दौर में, खासकर मोदी हुकूमत में। लेकिन सर ये हमारी एडमिनिस्ट्रेट को चाहिए कि अगर कल यहाँ पे कोई हादसा होता है, कोई आदमी
किसी चीज़ का शिकार बनता है तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट PWD को भी लेनी चाहिए। और खासकर DC साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फिल एंड फोर एक टीम यहाँ पे बुलाएं और टीम को बुला के इस ब्रिज की इंक्वायरी करवाएं, क्या यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल भी इस ब्रिज पे चलने के काबिल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर तो लाइट मोटर व्हीकल भी चलने के काबिल नहीं है इस ब्रिज पे। अगर हम इसको देखें तो सर लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। ख्वाजा साहब, आप हर जगह पहुंचते हो, कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, कोई भी किसी की मुश्किल हो, आपका चैनल जो है हर जगह टाइमली पहुंचता है, लोगों को इन्फॉर्म करता है। लेकिन सर आप मुझे लगता है आपकी एक मीडिया है जो आज हमारे लठोंग ब्रिज पे ये आई है, तो सर आप देख सकते हो। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है आप ही हमारे DC साहब तक बात पहुंचाए कि सर आप हमारे ब्रिज को देखिए, इसकी हालत क्या है, अगर कल कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके जिम्मेवार हमारी एडमिनिस्ट्रेट होगी। जैसा कि आपने इस पुल की हालत देखी है, लाइट मोटर व्हीकल्स का तो बोर्ड यहाँ लगाया हुआ है। बहरहाल जैसा कि वसीम साहब ने भी कहा है कि कभी भी ये यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन। आपने ये कहानी सुनी इस पुल की पीर पंचाल स्पीक्स के कैमरा की ज़ुबानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर से इंतज़ामिया तक या अहले सियासत तक हमारा जो ये पैगाम पहुंचेगा और हो सकता है इस पुल का काम, मरम्मत का काम हो या नया बनाने का काम शुरू किया जाए। बहरहाल आखिर में फिर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये धुंधक का पुल है जो बहुत सारे काफ़ी गांव को, बड़ी पंचायतों को कनेक्ट करता है। और ये पुल जो है ये वेंटिलेटर पर जाने वाला है। अभी इसकी कुछ सांसें चल रही हैं, कोई पता नहीं इसकी सांस कब रुकेगी और यहाँ बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ज़िला इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश है कि फिल फोर इस पुल काम जो है इस पर नज़रसानी की जाए और यहाँ आने वाले वक्त में कोई भी जानी नुकसान ना हो उसकी ज़मानत दी जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ज़िला इंतज़ामिया ज़रूर यहाँ इस पुल को, इसके पुल के काम को, इसकी मरम्मत का काम हो या नया प्रोजेक्ट हो, उसमें जल्द अज जल्द अपना फ़ैसला लेगी। बहरहाल पीर पंचाल स्पीक्स के देखने वाले तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप बहुत प्यार, बहुत मोहब्बतें दे रहे पीर पंचाल स्पीक्स को। इसको मज़ीद आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लिहाजा पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, X यानी ट्विटर पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मुझे इस शर्त के साथ इजाज़त देंगे कि आप अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।